दुनिया का बारूद अब जलने के कगार पर है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ इजराइल और बीच में खड़ा पूरा विश्व। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कौन है ज्यादा ताकतवर, कौन खड़ा है किसके साथ, और इस युद्ध का असर भारत पर क्या पड़ेगा? सबसे पहले सीधा चलते हैं उस सवाल पर जो हर किसी की जुबान पर है। आखिर कौन है ज्यादा ताकतवर, ईरान या इजराइल? इजराइल, एक छोटा सा देश, लेकिन ताकत इतनी कि दुश्मनों के होश उड़ा दे। दुनिया की सबसे घातक एयरफोर्स, अमेरिका से भी एडवांस टेक्नोलॉजी, और वो आयरन डोम सिस्टम जो मिसाइल को हवा में ही चबा जाता है। F-35 फाइटर जेट्स जो सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही उड़ाते हैं। दुनिया की सबसे सटीक मिसाइलें, और सबसे ऊपर अमेरिका की खुली मदद। हर साल $3.8 बिलियन की मिलिट्री सहायता। अब आते हैं ईरान पर, जो न सिर्फ खुद की ताकत पर भरोसा रखता है, बल्कि चार देशों में अपनी प्रॉक्सी फोर्सेस खड़ी कर चुका है। हिजबुल्लाह, हमास, हौथी, ये सिर्फ संगठन नहीं, ईरान की लंबी बाजू है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, क्या सिर्फ आंकड़े देखकर ही फैसला हो सकता है कि कौन ताकतवर है? बिल्कुल नहीं। असली ताकत दिखती है जंग के मैदान में, और अभी जो हालात बने हैं उसमें साफ दिख रहा है कि दोनों देश एक दूसरे की सांसें रोक सकते हैं। अप्रैल और मई 2025 की लड़ाई में क्या हुआ? इजराइल ने दमिश्क में ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें ईरान के कई जनरल मारे गए। जवाब में ईरान ने सीधा इजराइल की जमीन पर 120 से ज्यादा मिसाइलें दागी, और वो भी सिर्फ अपने देश से नहीं, लेबनान, गाजा और यमन से भी। इसका मतलब ईरान ने इजराइल को दिखा दिया कि वो सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक मोर्चा है जो 3 देशों से हमला कर सकता है। और दूसरी तरफ इजराइल ने भी दिखा दिया कि उसका आयरन डोम अब भी मिसाइलों को हवा में रोकने की ताकत रखता है। फिलहाल के हालात में कहा जा सकता है कि दोनों की ताकत बराबरी की है, लेकिन ईरान इजराइल पर ज्यादा खतरा बन चुका है, क्योंकि वो 4 तरफ से घेर रहा है और अब खुलकर जवाब दे रहा है। हिजबुल्लाह, हमास, हौथी, ये सिर्फ संगठन नहीं, ईरान की लंबी बाजू है। ईरान के पास है 5 लाख से ज्यादा सैनिकों की आर्मी, हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें, और वो भी ऐसी जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। शहाब, फतेह, खुर्रम शहर जैसी मिसाइलें, जिनके नाम से ही दहशत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, ईरान अब 60% यूरेनियम संवर्धन तक पहुंच चुका है, यानी न्यूक्लियर बम से बस एक कदम दूर। तो कौन ताकतवर है? जवाब आसान नहीं। इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, अमेरिका का सपोर्ट है, लेकिन ईरान के पास है जज्बा, साइलेंट आर्मी और मिसाइलों का जाल। अब बात करते हैं असली खेल की। दुनिया किसके साथ है? सबसे पहले नाम आता है अमेरिका का, इजराइल का सबसे पुराना और वफादार साथी। इजराइल के लिए USS जेरल्ड फोर्ड जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर रेड सी में तैनात कर चुका है अमेरिका। दूसरी तरफ है रूस, जो ईरान का दोस्त है। सीरिया में मिलिट्री बेस, हथियार और डिप्लोमेटिक कवरेज, सब कुछ रूस से मिलता है ईरान को। फिर आता है चीन, दुनिया में सबसे चुपचाप लेकिन सबसे चालाक खिलाड़ी। ईरान से तेल खरीदता है, ट्रेड करता है, लेकिन खुले में कुछ नहीं बोलता। अरब देश, वो पहले ईरान के दुश्मन थे, अब इजराइल के करीब आ रहे हैं। UAE, बहरीन, सब इजराइल के साथ डिफेंस डील कर चुके हैं। भारत के लिए यह सबसे बड़ा इम्तिहान है। एक तरफ इजराइल से डिफेंस डील्स, दूसरी तरफ ईरान से तेल और चाबहार पोर्ट। भारत अभी तटस्थ है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा। अब जानते हैं इस आग की शुरुआत आखिर हुई कैसे। 12 जून 2025 इजराइल ने दमिश्क पर एयर स्ट्राइक कर दी। निशाना था ईरान का एक टॉप जनरल। हिट सक्सेसफुल रहा, लेकिन जवाब भयानक था। ईरान ने तुरंत 120 मिसाइलें दाग दी, सिर्फ अपने देश से नहीं, गाजा, लेबनान, यमन से भी। एक साथ 3 मोर्चे खोल दिए। अब ये सिर्फ 2 देशों की जंग नहीं रही, ये बन चुकी है ग्लोबल प्रॉक्सी वॉर। अमेरिका इजराइल बनाम ईरान, रूस, चीन। अब असली सवाल, क्या वर्ल्ड वॉर 3 की आहट है? देखिए, अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं। रूस ने सीरिया बेस को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। चीन ने ताइवान के पास अपनी नेवी एक्टिव कर दी है। 3 महाशक्तियां एक्टिव, 3 मोर्चे खुल चुके हैं। WW1 एक गोली से शुरू हुआ था, अब तो मिसाइलों की बारिश हो रही है। अब बात भारत की, इस जंग का असर क्या होगा? पहला, तेल के दाम बढ़ेंगे। पेट्रोल डीजल 150 रुपए पार कर सकता है। दूसरा, महंगाई आसमान छुएगी, सब्जी से लेकर मोबाइल तक महंगे होंगे। तीसरा, 80 लाख भारतीय जो गल्फ देशों में हैं, उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। चौथा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर गहरा असर होगा। और सबसे बड़ा खतरा, भारत को अपनी स्थिति साफ करनी पड़ेगी। अब चुप रहने का वक्त नहीं है। अब सवाल, आगे क्या हो सकता है? अगर अमेरिका खुलकर मैदान में कूदता है, इजराइल पूरी ताकत से ईरान पर हमला करेगा, ईरान अपने सारे प्रॉक्सी एक्टिवेट कर देगा, लेबनान से हिजबुल्लाह, यमन से हौथी, गाजा से हमास, हर तरफ से जंग छिड़ जाएगी। इजराइल की जमीन पर एक साथ 5000 से ज्यादा मिसाइलें गिर सकती हैं। टेल अवीव, हाइफा जैसे शहर तबाही का मैदान बन सकते हैं। दूसरी तरफ इजराइल जवाब में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर सकता है। ये सीधा मतलब होगा न्यूक्लियर वॉर का खतरा। भारत, चीन, तुर्की, सऊदी जैसे देश इस आग को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? अब सवाल आपसे, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है या सिर्फ एक और मिडिल ईस्ट क्राइसिस? कमेंट करें, अपनी राय दें।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे वो 5 झूठ जो इस जंग के नाम पर आपको दिखाए जा रहे हैं, लेकिन असली कहानी कुछ और ही है।